नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। कई दिनों से सीएम योगी खुद प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वही इस कड़ी में आज देश के प्रधानमंत्री भी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ स्थल का भ्रमण किया और महाकुंभ 2025 के लिए कई सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी और प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम तट पर विधि विधान से पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों से मिले, जहां साधु संतों ने पीएम का आभार जताया। न्यूज वन इंडिया की टीम ने वहां मौजूद कई साधु संतों से बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सनातन धर्म को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है, जो बेहद सराहनीय है। प्रयागराज में भव्य, दिव्य और सुरक्षित महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की है तथा महाकुंभ 2025 की आधिकारिक शुरुआत की है। हालांकि जिसमें सबसे प्रमुख तस्वीर सामने आई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखाड़ों के साधु संतों के साथ मुलाकात की है, उनसे वार्ता की है। जबकि महाकुंभ में ये अखाड़े देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। हमारे साथ कुछ नागा सन्यासी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से पीएम मोदी का जो कार्यक्रम था, पीएम मोदी की जो मुलाकात थी, कैसा लगा है। महाराज जी, आज देश के प्रधानमंत्री प्रयागराज दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की है, क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा हुआ वो आए और साधु संतों की जो व्यवस्था देख रहे हैं उसमें भी हमको खुशी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी हमारी व्यवस्था तो कर ही रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री के आने से बहुत फर्क पड़ा, दबाव में आकर के और अच्छा सी व्यवस्था होगी, जो कि व्यवस्था तो पूरी नहीं कर रहा है मेलाधिकारी, मगर मेलाधिकारी को अब करना पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी बोल कर गए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने इसकी तैयारियों का वायदा किया है। उन्होंने कहा है कि दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ बनाएंगे। श्रद्धालुओं को, विशेषकर साधु संतों को कोई कमी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या लग रहा है कि सीएम योगी का जो वादा है किस तरीके से पूरा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा, मुख्यमंत्री जी ने, उस पर हमको पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा कि इस बार कुंभ जो 2019 में हुआ उससे भी अच्छा होगा। इस बार भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ में यानी कि अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं साल दी जाएंगी। तो हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार योगी आदित्यनाथ जी हमको व्यवस्था पूरी कराएंगे और सभी संतों को व्यवस्था देंगे। 2025 महाकुंभ में कहा जा रहा है कि देश विदेश के कोने से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। आप सब नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र होते हैं, क्या कहेंगे श्रद्धालुओं को। श्रद्धालु आएंगे, उनकी व्यवस्था करे सरकार। सरकार से एक ही सवाल करेंगे कि उनकी उचित व्यवस्था की जाए आने की। जो भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं, हमारे पास जो आएंगे उनके लिए तो हमारे पास चलता ही है, भंडार चलता है, खाने पीने सब व्यवस्था होती है। हमारे पास जितने समाज हैं और सरकार जितनी जगह देती है उतने भगत हमारे पास रह पाते हैं, इससे आगे कोई भगत नहीं रह पाते। तो सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, तो जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं, श्रद्धालु जितने भी आ रहे हैं, उनकी उचित व्यवस्था की जाए, आने की भी और रुकने की भी। क्या कहेंगे महाराज जी, 2025 महाकुंभ की तिथियां नजदीक आ रही, क्या कहेंगे। 2025 की नज़दीकियां हो रही हैं और इसमें श्रद्धालुओं की निरंतर भीड़ बढ़ती चली जा रही है और कुंभ की दिव्यता, भव्यता, सनातन धर्म की मर्म मर्यादा, सम्मान सहित योगी आदित्यनाथ जी हमारे अखाड़े के परम पूजनीय पीठाधीश्वर भी है और हमारे नरेंद्र मोदी जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हमारा खूब खूब आभार प्रकट है और खूब खूब संतों का आशीर्वाद है और आगे भी देश को निरंतर इस प्रकार अच्छा, दिव्य और भव्य देश को भी बनाएं और साधु संतों को भी, कुंभ को भी बनाएं। बिल्कुल, अगर हम तस्वीरों की बात करें तो आज प्रयागराज के संगम तट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम तट पर साधु संतों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा
कि यह एकता का सबसे बड़ा संदेश होगा। और भी साधु संत महाराज जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज दौरे पर आए, इस दौरान उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। अखाड़ों के साधु संतों ने पीएम मोदी का आभार जताया। क्या कहेंगे? मोदी जी ने जो कार्य किया है बहुत अच्छा है। इस कुंभ के माध्यम से विश्व को दर्शाना चाहते हैं सनातन धर्म कुछ है, सनातन धर्म कुछ है। और सनातन धर्म को उठाने के लिए बहुत इज्जत पर कार्य भी कर रहे हैं वो। हम उनका कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सहयोग देने के लिए तैयार भी है। परंतु समस्या कुछ यहाँ पर ये आ रही है, प्रशासन अभी हम लोगों को जमीन आवंटित नहीं कर पा रहा है। जब हमें प्रशासन जमीन आवंटित नहीं करेगा, हमारे भक्त आएंगे तो उनकी व्यवस्था हम कैसे करेंगे? बड़ी समस्या हमारी आ रही है। प्रशासन को जल्द से जल्द हमारी जमीन आवंटित करें ताकि हम अपने भक्तों की व्यवस्था कर सकें। कुंभ में आने वाले हमारे भक्त ही नहीं, पूरे देश, जो मोदी ने सभी को आह्वान किया है कि आप कुंभ में आइए, तो उसमें सहयोग देने के लिए हम उन भक्तों की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। हम भी परंतु प्रशासन हमारी व्यवस्था को अवरोध डाल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा है कि जो थोड़ी सी समस्याएं हैं उसको दूर कर ली जाएंगी, क्योंकि महाकुंभ की तैयारी थोड़ी सी विलंब भी हुई है। बारिश का जो पानी था उसने काफी काम को पीछे कर दिया, लेकिन युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। प्रशासन का दावा है कि किसी भी साधु संत को कोई समस्या नहीं होगी, तो जल्द ये तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। क्या कहेंगे? तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, योगी जी कह रहे हैं, हम ठीक मान रहे हैं। परंतु योगी जी को ये तो सोचना चाहिए, प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों को हम जगह आवंटित कर दें ताकि अपनी जैसी जो व्यवस्था बनाना चाहे वो बनाएं। अब एकदम हमको जनवरी में जाके आवंटन करेंगे, हम एकदम कैसे व्यवस्था बना देंगे? 14 जनवरी का विस्तार कैसे करेंगे? जबकि हमको कथाएं भी करनी है। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कथा, भागवत, प्रवचन के माध्यम से ही होता है। सनातन धर्म की रक्षा इसी से होती है। तो वो भक्त आए, उनको हम कुछ संदेश दें, कथा प्रवचन के माध्यम से उनको बैठने की, रुकने की सारी व्यवस्था बनाएं। वो हम कब बनाएंगे? फिर हम, हमारे सामने समस्या है, वो हमें जमीन आवंटित करें ताकि हम उनका, मोदी जी का जो सपना है विश्व में महाकुंभ सनातन धर्म का परचम लहराने का, उसमें हम सहयोग कर सकें। हमें प्रशासन से यही अपील है कि प्रशासन हमें जल्द से जल्द हम लोगों को, संगठनों को, महात्मा को जमीन दे, क्योंकि संगठन भी कुछ धर्म के नाम पर ऐसे चल रहे हैं आज, सनातन धर्म के लिए लड़ने, मिटने के लिए, कटने के तैयार हैं। उनको जगह नहीं देना चाह रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अखाड़े के महात्मा को जगह नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, जनसंख्या आप विश्व में बढ़ रही है, तो क्या महात्मा नहीं बढ़ रहे हैं? क्या महात्मा को रहेंगे नहीं? उनको एक व्यक्ति को तो आप 2 जगह मकान बना रहे हो, महात्मा को कुंभ में और जगह आवंटित कट कर रहे हो आप। ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर हम तस्वीरों की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 की शुरुआत की है। हालांकि साधु संतों में कहीं न कहीं जो नाराजगी है वो बनी हुई है, क्योंकि मेला का जो कार्य है वो बाढ़ की वजह से थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों को यह आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। साधु संतों तथा श्रद्धालुओं को उचित व्यवस्थाएं दी जाएंगी, चाहे सुरक्षा की बात करें या स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें। महाकुंभ को दिव्य तथा भव्य बनाने के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं और 2025 महाकुंभ में देश विदेश के कोने कोने से करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे, जिनको दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अमित साहनी के साथ पवन पटेल, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयाग।